सबसे पहले बात करते हैं अनंत सिंह मामले के अपडेट के बारे में। और अपडेट ये है, सबसे ब्रेकिंग न्यूज, अनंत सिंह सरेंडर कर दिए। इतना ही नहीं, जिस अनंत सिंह ने सोनू मोनू पे आरोप लगाया था उसमें सोनू सिंह ने भी जाके सरेंडर कर दिया। अनंत सिंह के कुछ करीबी लोगों ने भी सरेंडर किया है। और ये है अभी केस का पूरा अपडेट। आपको बता दें, जब ये सारा कांड हुआ तो अनंत सिंह आके एकदम खुल के बैटिंग कर रहे थे कि ना हमको सरकार से कोई मदद चाहिए, ना हमको पुलिस से कोई सहयोग चाहिए, ना हमारा सुरक्षा का चिंता जो है वो सरकार करे, हम सारा चीज देख लेंगे, हमको मरने से और जेल जाने से कोई डर नहीं लगता है। और इसमें ही एक पत्रकार ने पूछा कि ये लड़ाई तो इतना बड़ा हो गया, तो ये लड़ाई कहां तक जाएगा। तो अनंत सिंह एकदम फनी अंदाज में, इतने टेंस मूड में कहते हैं कि ये लड़ाई अब विदेश तक जाएगा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं कांटे वाले बाबा के बारे में। फाइनली कांटे वाले बाबा जो है वो महाकुंभ में वापस आ गए। इस चंडालनी की वजह से महाकुंभ से बाबा चले गए थे। आगे बाबा कहते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जिस लड़की ने किया उसको हम माफ कर दिए। दोस्त आपको बता दें, कुंभ में आए सारे श्रद्धालु लोग जो है वो इन बाबा से मिलने का इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इनको कुछ पैसे तो दे ही रहे हैं, साथ साथ आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और बात करें इस चंडालनी के बारे में तो इसका हमने पता लगा लिया है कि इसका इंस्टाग्राम आईडी क्या है। अगर आपको भी इसका इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहां पे एक रील डाला है जिसमें इस लड़की का आईडी मेंशन है। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिगेस्ट कोलैबोरेशन एवर। नहीं, किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि विधायक जी का कोलैबोरेशन जो है वो सीधे अमिताभ बच्चन से हो जाएगा। दोस्त हम आपको बता दें, विधायक जी जो है वो किसी फेक कॉलर यानी कि साइबर अपराधी के स्कैम में फंसने ही वाले थे, तब तक वहां पे अमिताभ बच्चन आते हैं और विधायक जी का पैसा दुबरियाने से बचा लेते हैं। आजकल देख ही रहे हैं कितना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है साइबर अपराधी सबकी वजह से। उसके ही अवेयरनेस के लिए ये कोलैबोरेशन हुआ है और माना जा रहा है ये कोलैबोरेशन का किसी ने उम्मीद नहीं किया था। आपको बता दें, अपना विकास, हाँ पंचायत वाला, अरे जो सचिव जी के साथ नहीं रहता था उसके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला था विदेश जाने का, उसमें भी अमिताभ बच्चन ने बचाया। और इन सब चीजों को देख के लगता है कि काश हमारे भोजपुरी वाले भी अच्छे कंटेंट पे काम कर रहे होते तो आज ये अमिताभ बच्चन के साथ कोलैबोरेशन जो है वो भोजपुरी के सुपरस्टारों का होता। क्योंकि ये जो मैसेज देने की कोशिश की गई है ये बिहार, यूपी, झारखंड, मतलब भोजपुरी ऑडियंस को देने की कोशिश की गई है और उसमें पंचायत को चुना गया है। ये सच में थोड़ा फील होता है कि हमारे भोजपुरी को मौका मिलना चाहिए। ये चलिए दोस्त, अब बात करते हैं मनोज दे के बारे में। इनके गाड़ी का भयानक वाला एक्सीडेंट हो गया जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी एकदम खत्म हो चुका है, अंदर एयरबैग खुल चुका है। और जब पहली बार मीडिया ने इस चीज को रिपोर्ट किया तो बताता है कि मनोज दे शराब पी के गाड़ी चला रहे थे और ये इतना ज्यादा नशे में धुत हो गए थे, ड्रंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चला रहे थे कि ऑटो वाले को इतना जोर से टक्कर मारे कि ऑटो वाला जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वो बचेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है। लेकिन फिर मनोज दे ने इस पे भी क्लियर किया, वहां के आसपास के लोगों ने भी इस चीज को क्लियर किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मीडिया जो है वो मिर्च मसाला लगा के न्यूज को चला रहा है। गाड़ी में मनोज दे मौजूद नहीं थे, उनके भाई मौजूद थे, उनके फैमिली मेंबर मौजूद थे। जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो फैमिली मेंबर पूरे सुरक्षित हैं और ऑटो वाले को भी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, वो भी जिंदगी मौत से नहीं जूझ रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक है। देखो भैया, मनोज दे के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी आप अपने घर में कोई अच्छा चीज खरीदिए तो उसको बहुत ज्यादा शोबाजी मत कीजिए। देख रहे थे ना मनोज दे को, फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर, लो ये हाल हुआ पड़ा है फॉर्च्यूनर का, लग गया किसी का नजर। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं पवन बादी, निर्भय और पवन सिंह का सबसे बड़ा चेला दीपक फौजी के बारे में। आपने देखा ही होगा, ये लोग सबसे बड़े अगर फैन की चर्चा हो तो इन दोनों लोगों का ही नाम आता था। सोशल मीडिया पे ये पवन सिंह के नाम से बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, लेकिन अब इन दोनों लोगों ने कोलैब करके पवन सिंह को बुराई करना, पवन सिंह पे अनर्गल टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। और अगर इनके लाइव को देखा जाए, इनके बातों को देखा जाए तो ये लोग क्लियरली कह रहे हैं कि हम लोग अब बहुत सह लिए, बहुत मूरी झुका के बात कर लिए, अब हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग क्या है, ये वो फलान ढिमकान। मतलब ये लोग इनडायरेक्टली जो है वो पवन सिंह का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के बारे में बहुत मतलब अलग अलग तरीके का बात बोल रहे हैं कि पवन सिंह हमको यूज किए तो हम अपने बहुत बड़का तोप है तो हम हाइक कर देंगे। मतलब इस तरीके का बहुत सारा बात ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इन दोनों लोगों के प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा इन लोगों को चाहिए पवन सिंह से काम, पवन सिंह काम दे नहीं रहे हैं, इसलिए इन लोगों को बुरा लग गया है और अब खेसारी लाल यादव की तरफ ये लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गजब है यार, पवन सिंह काम नहीं दिए तो पवन सिंह भाड़ में जाए, अब खेसारी के साथ जाएंगे। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं रोशन रोही के बारे में। फाइनली ये जो है वो लंबे समय के लिए बुक हो गए जेल के अंदर। नहीं, जितने लोग शिवनंदन भारती के बात को सच मान के ये कयास लगा के बैठे थे कि बस 2-4 दिन में तो रोशन रोही बाहर निकल जाएंगे और आपको गाना सुनने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। कल लोअर कोर्ट में रोशन रोही का बेल रिजेक्ट हो गया है। बात करें अगर किरण सिंह के वकील के बारे में तो इनका साफ तौर पे कहना है
कि अगर रोशन रोही दोबारा से जाता है हाई कोर्ट में तो कम से कम 4 महीना तो बिल्कुल भी नंबर नहीं आने वाला हाई कोर्ट में। 4 महीना के बाद जाएंगे, फिर भी हम लोग हाई कोर्ट जाके उनको जेल कराने की कोशिश करेंगे और वहां से भी उनका बेल रिजेक्ट करा देंगे। दोस्त, अभी अगर किरण सिंह के वकील से एकदम डिटेल में जानने की कोशिश किया जाए केस का समरी, तो बात ऐसा है कि 2 साल तक इस केस में समय लगेगा निर्णय आने में। तब तक रोशन रोही को जेल के अंदर ही रहना होगा और उस 2 साल में इनको सजा भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल 2 साल तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। मींस रोशन रोही लंबे समय के लिए चले गए अंदर। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं मनी मिराज के गाने के बारे में। फाइनली गाना रिलीज कर दिया गया है गांधी फिल्म से और देख के लग रहा है जैसे मानो गाना इंटरनेशनल गाना शूट कर दिया है मनी मिराज। देखो, इस गाने के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा एक गांव के लड़के का सोच किस तरीके से एकदम ऊंचा होता है, वही दिखाने का कोशिश इस गाने में किया गया है। और ये गाना सच में लिरिक्स के साथ जब दिखाया जाता है तो मजा आता है देख के। खैर, 30-40 सेकंड में बहुत कुछ बता पाना मुश्किल है। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से आएगा, तो आप RSM मिनी को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्त, अब बात करते हैं हमारे खेसारी लाल यादव के बारे में। ना लिख के ले लो, सबसे ज्यादा अगर डिंपल सिंह को कोई निचोड़ सकता है तो वो हमारे खेसारी भैया ही है। नहीं, आप खुद देख लो, आज से कुछ साल पहले कुछ इस तरीके से नचा के अब ना एक गाना बजा लिया और आज पूछ रहे हैं लिंक कितने प्रकार के होते हैं। ये बताओ कि लिंक क तरह के होला? 3 तरह के। ना 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 ना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आइए थोड़ा पवन सिंह से कंपेयर करके देख लेते हैं। कल आया है पवन सिंह का गाना, गाने पे ऐड नहीं लगा है तो गाने का हालत देख लीजिए। गाना 24 घंटा से ज्यादा हो गया आए हुए। इसका आप देख सकते हैं लाइक कितना है, आप इसका व्यूज देख सकते हैं कितना है। और अब आना जाइए खेसारी लाल यादव के तरफ। बस अभी कुछ घंटा पहले आया है और इस गाने का लाइक, माय गॉड, पवन सिंह को पीछे कर दिया। इतना ही नहीं, बात करें व्यूज के बारे में तो सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए एकदम चांप के 1 नंबर गियर लगा के चल रहा है ये गाना। और लिख के ले लो, ये गाना 2025 में अच्छा खासा रिस्पॉन्स वाला गाना बन जाएगा। और खेसारी लाल यादव इस पर एग्रीमेंट से बाहर होने वाले हैं और सभी सुपरस्टार को यह चीज समझ लेना चाहिए, तो मुश्किल होगी। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं कुंभ में एक बाबा के ऐसे हरकत के बारे में जो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, ये क्या ट्रेंड बनते जा रहा है और इस पे अगर रोक नहीं लगा तो ये कुंभ को बदनाम करने में एक कसर नहीं छोड़ेंगे। देखो, होता ये है, 2 बाबा जो है वो रोड पे एक मोटा सा ऑरेंज कलर का पाइप लेके लोगों को बेमतलब का पीट रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से एक वकील साहब जा रहे थे तो एक साधु जो है वो हेमलेट खोलता है और दूसरा साधु उनके मुंह पे उस पाइप से सटासट मारने लगता है। इतना ही नहीं, जाते हुए लोग को भी पीट रहा है वो साधु। और सबसे शॉकिंग चीज, लड़की बैठ के अपने घर वाले के साथ जा रही है, उसको भी 2-3 पाइप मुंह पे दे दिया भाई। नहीं दोस्त, नहीं, ये चीज अच्छा नहीं है और इस पे पुलिस को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और किसी तरीके से इन बाबा लोगों को शांत कराना चाहिए कि बाबा भक्त को घूमने दीजिए, इस तरीके से सटका मत कीजिए। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं स्विगी के एक ऐसे ऑर्डर के बारे में जो डिलीवरी बॉय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि पूरा अपना शॉर्ट वॉर्ट खोल के, टोपा टोपी खोल के फेंक दिए कि ई स्विगी के नौकरी का बनाओ बत्ती और डाल लो पिछले पॉकेट में। होता यह है कि ये डिलीवरी बॉय जो हैं वो हैं वृंदावन के रहने वाले और वो डिलीवरी पहुंचाते हैं वृंदावन में। अब हुआ ये कि कोई टूरिस्ट जो है वो वृंदावन में जहां पे चिकन मटन बैन है वहां पे ऑर्डर कर देता है और किसी तरीके से ये डिलीवरी बॉय को पता चल जाता है। अब उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि हाथ जोड़ लेता है कि हे भगवान, ये काम हमसे नहीं होगा और फिर वो दूसरा काम ढूंढ लेता है और स्विगी का काम छोड़ देता है। नहीं दोस्त, सरकार को भी स्विगी पे एक्शन लेना चाहिए। जहां पे चिकन मटन बैन है वहां पे कोई कैसे ऑर्डर कर सकता है और वो भी वृंदावन में जहां ठाकुर जी मौजूद हैं। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी में लुलिया का नया लीला। जी हाँ, इनका फिर से एक पॉडकास्ट आया है और इनका पॉडकास्ट आए और बवाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने फिर से एक हीरोइन को पकड़ा है और ये हीरोइन ये वाली है। अभी टीजर ही आया है जिसमें भाई साहब चिंटू पांडे, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार इंक्लूड भोजपुरी का भी रेल बांध दिया है। अब देखिए, डिटेल में बात करेंगे तब जब इनका 2 घंटा का पॉडकास्ट आ जाएगा, तब कि किसका नंबर लगा, कौन इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया, इन तमाम चीजों पे ये बात करेंगी जिसके बारे में एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चिंता मत कीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलता ही रहेगा, इतना जानबे करते हैं आप। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। नहीं, यही सुनना चाहते हैं हम भोजपुरी के गानों में। क्या मस्त, क्या प्यारा गाना है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो एक लाइक तो कर ही सकते हो यार।